प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम बहुपद प्रश्नावली है उसके अंदर द्विघात समीकरण है उनको हल करेंगे। इसके लिए आपको पहले अभाज्य गुणनखंड विधि दे रखी है, यानी ये द्विघात समीकरण तीन विधि से आपके दे रखी है बुक्स में। एक तो अभाज्य गुणनखंड है और एक पूर्ण वर्ग है और तीसरी है श्रीधर आचार्य से। तीनों ही विधि पर मैं आपको एक एक प्रश्न हल करवाऊंगा। फिर आपको यदि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आता है और उसके अंदर यदि ये विधि दे देता है तो आपको उसी विधि से हल करना है, अन्यथा आप अपनी इच्छा अनुसार तीनों में से कोई भी विधि लगा करके प्रश्न के हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई कि ये आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है या पूर्ण वर्ग से करना है या श्रीधर आचार्य से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न में आपको दे दिया कि भाई इस विधि से हल करना है, जैसे इस प्रश्न में दे दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको द्विघात समीकरण हल करना है, तो इसलिए मैं आपको तीनों विधि पर एक एक प्रश्न हल करवा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें और यदि आपको समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, आपका समाधान करने का प्रयास करूँगा। जैसे ये द्विघात समीकरण है 3x² प्लस 4x माइनस 15 बराबर 0। अब आपको सरल करना है तो एक पद, दो पद और तीन पद दिए हुए हैं और आपको चार पद निकालने हैं। चार पद निकालने के लिए क्या करना है, पहले और तीसरे पद का गुणा बराबर दूसरे पद है वो या तो जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा। जैसे ये अचर पद दे रखा है 15, अब 15 के आगे ये संख्या चिन्ह माइनस है, तो यदि ये माइनस है तो ये संख्या आपके घटाने पर आएगी, और अगर यदि यहाँ पर प्लस है तो ये संख्या जोड़ने पर आएगी। तो इसलिए पहले पद और तीसरे पद का गुणा, जैसे पहले पद में है 3x और तीसरे पद में है 15, 3 और 15 का गुणा हुआ 45। अब आपको दो ऐसी संख्याएं बतानी है सोचकर कि दोनों को आपस में गुणा करें तो 45 आ जाए और एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाए तो पीछे 4 बचे। अब ऐसे तो वैसे तो ये है, यदि 4 के स्थान पर यदि 18 होते तो आपके ये दो संख्या क्लियर हो जाती, 15 और 3 18 जोड़ने पर आ जाते। यहाँ 12 होते तो 15 में से 3 घटते 12 आ जाते, लेकिन यहाँ पर आपके 4 है। तो थोड़ा सा सोचो और जैसे देखो 9 और 5 का गुणा 45 होता है, 9 में से 5 जाते हैं तो पीछे 4 बचते हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो पहला पद और तीसरा पद आपको एज इट इज लिखना है, जैसे ये लिख दिया। अब बीच में एक जगह 9x है, एक स्थान पर 5x है। अब आपको यहाँ पर घटाने पर है तो चिन्ह लगाना है, जो प्रश्न में बीच वाली संख्या के आगे जो चिन्ह दे रखा है, जैसे ये प्लस दे दिया इन्होंने, तो प्लस बड़ी संख्या के आगे लगाना है, छोटी संख्या के आगे माइनस लगाना है। अब 9 में से 5 घटेंगे तो प्लस के 4 बच जाएंगे। फिर 2 के जोड़े बनाने हैं आपको और जोड़े बना करके कॉमन लेना है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लो, संख्या में से 3 में 3 का भाग जाता है, 9 में भी जाता है तो 3 बच गए। x² है, x है तो x की घात कम आएगी, कॉमन ये आ गया। अब 3x का भाग 3x² में x बार, प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 9 में 3 बार, x से x कट गया, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है। अब x इसमें है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। 5 का भाग 5 में जाता है, 15 में भी जाता है, तो 5 ले लिए कॉमन, x बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का भाग 15 में 3 बार बराबर 0। अब बीच वाली संख्या ये समान आ गया कोष्टक, इसको एक बार लिख देते हैं। फिर ये आया, इनको एक बार, 3x माइनस 5 बराबर 0। अब आपको दोनों के आगे बराबर लिखना है, जैसे x प्लस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 5 बराबर 0। पक्षांतरण करना है तो पक्षांतर करोगे तो 0 प्लस है माइनस हो जाएगा 3, तो x बराबर
-3 और 3x - 5 दे रखा है। तो अब इसका पक्षांतर करोगे आप तो 3x बराबर 0 माइनस है प्लस हो जाएगा 5, तो 3x बराबर 5, x बराबर 5/3। तो x बराबर आपके आगे -3 और 5/3। ये आपका प्रश्न क्लियर है। अब यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, आपका समाधान हो जाएगा। दूसरी विधि से देखें प्रश्न। हाँ, तो देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 5 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से हल करने हैं। दूसरी विधि है, पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी आपको, अब है पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए ये आपको समीकरण दे रखा है। अब पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर जो x² की घात है वो 1 ही रखनी है, यानी x के गुणांक में 1 रखना है। x के गुणांक में जितनी भी संख्या है वो इन दोनों के नीचे लिखनी है। जैसे देखो आप x² + 3 बटे ये 2, इसमें भी आ जाएंगे x - 5/2 बराबर 0। ठीक, समझ में आ गई चीज कि नहीं आई? यानी यहाँ पर जो भी संख्या है वो इन दोनों के नीचे बटे के रूप में आपको लिखनी है। यदि 2 के स्थान 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी संख्या है वो बटे के अंदर आएगी। फिर इस अचर पद का आपको पक्षांतरण करना है अगले में। जैसे यहाँ पर x² + 3/2x बराबर, यहाँ 0 है, ये उधर जाएगी तो प्लस के माइनस की प्लस हो जाएगी और 5/2। अब आपके यहाँ पर ये x दे रखा है, x का गुणांक यहाँ पर लिखना है आपको, x के गुणांक 3/2 के आधे। 3/2 के आधे का मतलब है इस संख्या को 1/2 से गुणा करना है, तो अपन आप आधा हो जाएंगे। तो आधे 3/4 का वर्ग, वर्ग 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 2 9 पक्षों में जोड़ने पर, यानी यहाँ पर 3/2 थे, उसके आधे करने हैं तो 1/2 से गुणा करना है। तो 3 का 1 से गुणा 3, 2 का 2 से गुणा 4। तो अब 3/4 का वर्ग, वर्ग का मतलब है स्क्वायर। जैसे ये 3/4 है इसका वर्ग, तो वर्ग सरल करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करिए 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, तो ये 9/16 दोनों पक्षों में जोड़ना है आपको। तो जैसे ये पहला पक्ष था x² + 3/2x + 9/16 बराबर 5/2 + 9/16। अब आपको क्या करना है, ये मतलब एक इस फॉर्मूले पर आएगा, a² + 2ab + b² है, तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर होगा, यानी पहली संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का वर्गमूल लेकर के ऊपर होल स्क्वायर करना है। तो x² था तो इसका x हो गया, यहाँ पर प्लस है तो ये चिन्ह आएगा यहाँ, ना कि ये चिन्ह आएगा, ये चिन्ह यही आएगा, चाहे प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस। अब 9 का वर्गमूल हो गया 3, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और ऊपर कर दिया होल स्क्वायर बराबर, इनका लसअप ले लिया, 2 और 16 का लसअप आ गया 16, 2 का भाग गया 8 बार, 8 को 5 से गुणा किया 40 प्लस 16 का 16 में 1 बार, 1 को 9 से गुणा किया 9, तो x + 3/4 का होल स्क्वायर बराबर जोड़ लिया 49/16। अब आपको यहाँ से वर्ग हटाना है और दोनों और का वर्ग करना है, ये देख लो वर्गमूल लेना है। तो x + 3/4 बराबर ±9
देखिए यहाँ पर रूट डाल देना 49/16। तो x प्लस 3/4 बराबर प्लस माइनस 7/4। कैसा है पता चला? यानी 49 का ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 49 का वर्गमूल निकाल दिया 7, 16 का निकल गया 4। अब आपको एक बार 7/4 प्लस के लेने हैं और एक बार माइनस के लेने हैं। जैसे ये लिखा x प्लस 3/4 बराबर 7/4। इसी प्रकार x प्लस 3/4 बराबर माइनस 7/4। पक्षांतरण करना है दोनों का ही, तो x बराबर 7/4 प्लस है माइनस हो जाएगा 3/4। तो x बराबर 4 10 पे आ गए, 7 माइनस 3, तो x बराबर 4/4, तो x बराबर 1। इसी प्रकार x बराबर माइनस 7/4 माइनस 3/4, तो x बराबर आ गए 10 पे आ गए 4, तो माइनस 7 माइनस 3, तो x बराबर समान चिन्ह है, जोड़ हो जाएगी 7 और 3 10/4। सरल कर लेना, दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है 5 बार 2 बार, तो ये x बराबर आ गया 1 और माइनस 5/2। ये आपके इसके आंसर आ गए। ये पूर्ण वर्ग विधि थी, कोई इतनी हार्ड नहीं थी। एक विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है, यदि x के कोई भी गुणांक में कोई संख्या नहीं है, खाली यहाँ पर x² ही है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बट्टा के अंदर कोई भी संख्या नहीं आएगी। जो x का गुणांक है उसका आधा कर देना, फिर वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना, फिर अपन आप इजीली सवाल हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। तो देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल श्रीधर आचार्य, ये दे रखी आपको। श्रीधर आचार्य एक बीजगणितज्ञ था, उसने भी अपनी एक विधि बनाई है समीकरण हल करने के लिए। तो देखो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, यानी इसके अंदर आपको पहले मान लिखना है a बराबर, b बराबर और c बराबर। क्यों? श्रीधर आचार्य का अपना एक सूत्र है, x² है उसके साथ जो संख्या है वो a का मान होगी, खाली x है उसके साथ जो संख्या है वो b का मान होगी, और अचर पद है वो c का मान होगी। तो a बराबर 4 आ गए, b बराबर 4√3 आ गए और c बराबर 3 आ गए। फिर यहाँ देखो श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, ये सूत्र है श्रीधर आचार्य का। थोड़ा सा याद रखना है, माइनस b है प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर, अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 संख्या है, तीनों का अलग अलग मान है। b के स्थान पर b का मान माइनस 4√3 प्लस माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 गुणा 3, a का मान 4, c का मान 3, बटा के अंदर 2 गुणा a का मान 4, तो ये आ गया माइनस 4√3 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, √3 का होल स्क्वायर 3, माइनस 4 गुणा 4 गुणा 3 बटा 2 और 4 का गुणा 8। तो x बराबर माइनस
4√3 प्लस माइनस √16 का 3 से गुणा 48 माइनस 4 चौक 16 16 थी 48 बटे 8। तो x बराबर माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 बटा 8, यानी 48 में से 48 गया 0 आ गया। अब 4 का भाग 8 में लगा देना 2, तो x बराबर माइनस √3 प्लस माइनस 0 बटा 2। अब एक बार 0 जोड़ना है, एक बार 0 घटाना है। -3 प्लस 0 बटा 2 और -√3 माइनस 0 बटा 2। अब आपको पता ही है 0 किसी भी संख्या से घटाओ चाहे किसी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को जोड़ने पर वही संख्या रहती है और घटाने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये x के मान आ गए √3 बटा 2 माइनस के और -√3 बटा 2। हाँ, तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब है लगातार, विषम सम और विषम, धनात्मक यानी प्लस पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 वर्ग है। देखो वर्गों का योग होगा 290। तो मान लेना, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी बता सकते हो आप? जैसे देखो ये ऐसे चलेगी गिनती, ये अब आपने इसको विषम माना है तो ये सम आ जाएगी, फिर ये अगली विषम आएगी, फिर ये सम आ जाएगी, ये विषम आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी। और अगर यदि इस प्रश्न में विषम दे रखा है, विषम की जगह दे दे आपको सम, तो इसको सम मान लेना। मानने में सम और विषम ऐसा नहीं है कि भाई क्या ये ऐसे कैसे हो गई, आप इसको सम मानेंगे तो ये विषम बन जाएगी, फिर ये सम बन जाएगी, फिर ये विषम बन जाएगी, ये सम बन जाएगी, ये विषम बन जाएगी। और यदि आपने इसको विषम माना तो ये सम बनेगी, ये विषम आएगी, तो दूसरी संख्या अपन के विषम आ जाएगी x प्लस 2। अब प्रश्न के अनुसार आपको करना है, तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न आपको जैसा कह रहा है वैसा करना है। जैसे आप कह रहा है जिनके वर्गों का योग, दो संख्याएं हैं, ये आपको क्यों ऐसे प्रश्न में दो ही दिए है, तो दो है, जैसे ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब इनका वर्ग करना है तो ये वर्ग कर दिया, अब इनका योग करना है तो यहाँ प्लस लगा दिया, अंतर दे दे तो यहाँ पर माइनस कर देना। अब कितना है योग 290, तो बराबर आ जाएगा 290। अब आपको सरल करना है, x को x से गुणा किया, x² प्लस ये देखो एक a प्लस बी होल स्क्वायर वाला सूत्र है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² आपको पता ही है। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 पहले a और b का गुणा 2x, 2 को 2 से गुणा किया 4x, b² यानी 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। दोनों समान घात के हैं, जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। पक्षांतरण करना है यानी 290 को इधर लाना है, तो 2x² प्लस 4x प्लस 4, देखो कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, तो बराबर से इधर या उधर जाते ही उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो गया 290 बराबर आ गया 0। तो अगला देखो
2x स्क्वायर प्लस 4x। अब 290 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचे? 286 बराबर 0। तो छोटा रूप में लेने के लिए इसमें और इसमें तीनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखो आपके पास ये गुणनखंड त्रिपद आ गया, ठीक है, एकदम ये मानक रूप आपको प्राप्त हो गया। अब इसमें से आप कोई भी, जैसे मैंने 3 विधि करवाई, तीनों में से आपकी इच्छा अनुसार कोई भी विधि लगा सकते हो। अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग से कर सकते हो, या श्रीधर आचार्य से भी कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको गुणनखंड विधि से हल करवा रहा हूँ। पहले और तीसरे पद का गुणा 143 ही हुए एक का, ठीक है। अब आपको ऐसी 2 संख्या बतानी है कि गुणा करने पर आए 143 और घटाने पर आए 2। अब आपको सोचने में यदि दिक्कत हो तो आप श्रीधर आचार्य लगा लो, पूर्ण वर्ग लगा लो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको गुणनखंड विधि ही लगानी है, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 संख्या आएगी 13 और 11, दोनों का गुणा होगा तो 143। 13 में से 11 जाएंगे तो पीछे 2 बच जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस के होंगे 13x माइनस के 11x माइनस 143 बराबर 0। अब आपको 2 के जोड़े बनाने हैं और कॉमन लेना है x, तो x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 का भाग इसमें 13 बार बराबर 0। तो x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। तो अब दोनों के में बराबर में 0 लिखना है। x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0। पक्षांतरण करना है, x बराबर 0 माइनस 13, x बराबर 0 प्लस 11, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। तो अब x बराबर 13 में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 11 में 0 जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x बराबर माइनस 13 ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है, अतः x बराबर 11 आ गए आपके। तो पहली विषम संख्या आ गई, पहली विषम संख्या बराबर 11 और दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 बराबर 13। तो कहने का मतलब है दोनों संख्या है, एक 11 है और दूसरी 13 है। यह आपके प्रश्न है। अब आपके जो भी यदि समस्या है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।